या श्री स्वं सुकृतिनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कर्तयां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रवश्य लज्जा तां नत स्म परिपाल देवी स्वमः महालक्ष्मी देव्यै नमः। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाराशर फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि आपको ज्ञाति है, शुभ संवत 2079 चल रहा है और दिन शुक्रवार है। पंचमी तिथि दिन रात रहेगी। आज अश्विनी नक्षत्र का भी प्रवेश हो जाएगा और दिन शुक्रवार है। तारीख है 24 फरवरी 2023। आज पंचक भी समाप्त हो रहे हैं 3:45 पर। चंद्रमा मेष राशि में ही प्रवेश करेंगे। जैसे ही रेवती नक्षत्र का समापन होगा यानी 3:45 पर, वैसे ही चंद्रमा भी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। दर्शकों, हम आपको नित्य प्रति छोटे छोटे उपाय बतला रहे हैं। ऐसे ऐसे उपाय बतलाते हैं जिससे कि घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपका धन भी ज़्यादा खर्च ना हो। इसी कड़ी में आप इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आइकॉन बेल का बटन भी अवश्य दबाते रहें। आज हम बात करते हैं कि यदि पति पत्नी में विवाद रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो जिन व्यक्तियों का शुक्र उच्च का होता है और साथ ही साथ घर में दूसरी महिला का आगमन हो जाता है, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, तो वहां पर भी हमने देखा है वाद विवाद बन जाता है। चाहे वह महिला शादीशुदा है और शुक्र उच्च का होते हुए भी वह अन्यत्र किसी पुरुष से लगी हुई है या पुरुष भी किसी महिला से लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से जब हमारे खर्चे बढ़ते हैं और साथ ही साथ लक्ष्मी का आगमन कम होता है तो घर परिवार में वाद विवाद बना रहता है। परंतु मैं आपको कहूँगा, जिस घर परिवार में लक्ष्मी का यानी कि स्त्री का सम्मान नहीं होता, मार पिटाई होती है, तो उस घर में भी शास्त्र कहता है कि वहाँ पर हमारी धन लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी के साथ साथ धन लक्ष्मी भी होती है, जिनसे घर परिवार में धन धान्य में वृद्धि होती है। क्योंकि घर को कौन देखती है? महिलाएं, माताएं, बहनें। तो लिहाजा मैं आपसे कहूँगा, जिन व्यक्ति का उच्च का शुक्र है या शुक्र के स्थान में राहु का भी कहीं प्रवेश हो चुका है, तो वह अन्यत्र महिलाओं से थोड़ी सावधानी बरते तो आपके घर परिवार में निश्चित रूप से शांति बनी रहेगी। अब मैं आपको छोटा सा उपाय बतलाता हूँ। जिन व्यक्तियों का शुक्र उच्च का है या राहु का प्रवेश हो चुका है, वाद विवाद बनता रहता है, तो उन व्यक्तियों को क्या है, केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। केसर का तिलक मस्तक पे अवश्य लगाएं, या तो आप थोड़ा सा केसर ला करके गंगा जल डाल करके एक डिब्बी में रख लीजिएगा, नित्य प्रति मस्तक पे लगाएं और साथ ही साथ आप नाभि पर भी लगाएंगे। दोनों ही जने लगाएं, पति पत्नी, तो निश्चित रूप से आप देखना, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा और विद इन 3 डेज 3 दिन में आपकी इन समस्याओं का समाधान अवश्य हो जाएगा। दोनों में प्रेम बढ़ेगा, धन की भी आवागमन अत्यधिक होगा, व्यक्ति का कार्य व्यवसाय में मन भी लगेगा और संतान भी प्रसन्न रहेगी।
और यदि शुक्र के साथ राहु का भी समावेश है, शुक्र और राहु दोनों ही ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो केसर का तिलक लगाने के साथ साथ आप यदि मछलियों को आटा और बूरा मिला करके उनकी गोली बना करके डालेंगे तो बहुत ही जल्दी और सफलता प्राप्त होगी। आप नदी पर भी जा सकते हैं, घर में भी मछलियां पाल सकते हैं। घर में जो हम फिश पोट लाते हैं उसमें 9 गोल्डन फिश होनी चाहिए और एक ब्लैक मोर, 9 गोल्डन और एक ब्लैक मोर। ब्लैक मोर क्या होता है, वो जो है ब्लैक मोर काली सी मछली होती है, वह फिश पोट पर चिपक करके चलती है, वह दाना नहीं खाती, वह मात्र गंदगी खाती है, तो सफाई भी होती रहती है। और सुबह शाम आप अपने हाथों से मछलियों को जिमाएं, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। राहु ग्रह प्रसन्न हो जाएगा, परंतु जहां राहु की ऐसी स्थिति होती है तो वह वाद विवाद भी कराता है। व्यक्ति को जितना भी व्यक्ति ऊंचा उठा हुआ हो, तुरंत ही उसको ऐसी स्थिति में गिरा देता है कि उसके अपने भी उसको बात करने से कतराते हैं, उस पर एक लांछन, उस पर एक आरोप भी लग जाता है और वह उन आरोपों से जल्दी निकल नहीं पाता है। इसलिए आप केसर का तिलक लगाएं। केसर वाला मैंने आपको बताया, नहीं तो एक अष्टगंध का पीला तिलक आता है, मार्केट में उपलब्ध है, वह भी आप लेकर के नित्य प्रति लगाइएगा। और मछलियों को आटे की गोली घेर करके, आटे की गोली बना करके नदी पर जा करके आप जो है संध्या काल में बुधवार और शनिवार में अवश्य जिमाएं। या फिर अपना घर में एक्वेरियम ले आइए, फिश पोट ले आइए, घर पर आप ही दाना डालें तो निश्चित रूप से प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। दूसरी बात करते हैं, कार्य व्यवसाय नहीं चल रहा, धन आने की वृद्धि नहीं हो रही, उसके लिए हमें क्या उपाय करना है? तो घर में श्री सूक्त की पुस्तक लाएं, लक्ष्मी जी का पाठ है, मात्र 16 श्लोक है, भाषा टीका बड़े आराम से मिल जाती है। एक श्री यंत्र अभिमंत्रित करा करके रख सकते हैं, या आप हमारे से भी ले सकते हैं। जो हम अभी होलाष्टक से पूजा प्रारंभ करेंगे 27 तारीख से, और वह होलिका दहन वाले दिन रात्रि तक रहेगी। उसके बाद श्री यंत्र आप हमारे से वह ले सकते हैं। तो श्री यंत्र जो हम होलिका पर 8 दिन की हमारी ये पूजा चलेगी, 9 दिन का, 27 तारीख से 6 तारीख तक, क्योंकि 6 तारीख को होलिका दहन है और वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वह 6:55 से रात्रि 9 बजे के मध्य होना है। उसके बाद रात्रि में जो हम पूजा करेंगे तो आप हमारे से 7 तारीख के बाद, जैसे कि 7 तारीख को रंग है, रंग वाले दिन या उसके बाद कभी भी वह श्री यंत्र हमारे से आप ले सकते हैं। कार्य व्यवसाय के स्थान पर रखें, फैक्ट्री पर रखें, घर में रखें, तो नित्य प्रति आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी, धन धान्य में वृद्धि आपके बनी रहेगी। अब आपको एक और उपाय करना है। कल शुक्रवार का दिन है, जिनको शुक्र की दशा, राहु की दशा चल रही है, तो वह क्या कर सकते हैं? छोटा सा उपाय बतलाता हूं। आपको एक सफेद रुमाल लेना है। सफेद रुमाल में थोड़ा सा मिष्ठान, जैसे कि बर्फी या फिर थोड़ी चीनी, दोनों में से एक चीज या दोनों ही चीज आप बांध सकते हैं। कुछ दक्षिणा रख लीजिए। घर पर प्रातःकाल आप जो पूजा करते हैं वह पोटली बना करके आप रख दीजिएगा। और संध्या काल में दोनों ही, यानी कि पति पत्नी, यदि हमारी संतान भी, बच्चे भी मंदिर जाना चाहें तो अवश्य ले जाएं। मंदिर में जाकर के लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे आप यह पोटली रख करके आइए। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, जो भी आपकी समस्या है वह मन में धारण करते हुए मंदिर में पुजारी जी को दे दीजिएगा, वह लक्ष्मी जी के आगे रख देंगे।
उसके बाद आप आराम से मंदिर में दर्शन करके पंडित जी से प्रसाद लेकर के घर पे आए। परंतु ये सब आप जो उपाय कर रहे हैं उसके साथ साथ एक चीज का अवश्य ध्यान रखें, क्या कि घर में जो माताएं बहनें हैं, आपकी पत्नी हैं, धर्म पत्नी, जिनको हम गृह लक्ष्मी बोलते हैं, उनका विशेष रूप से आप सम्मान करें। जैसे मैंने पहले बतलाया था आपको कि नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जिस घर परिवार में ब्राह्मण की, गौ की, गोविंद यानी विष्णु भगवान की पूजा होती है, साथ ही साथ ब्राह्मण का मान सम्मान पूर्ण रूप से होता है, उस घर में दरिद्रता का वास नहीं होता। वह घर परिवार दिन प्रतिदिन उन्नति करता है। इसी प्रकार से मैं आपको बतलाता हूं, जिस घर में माताएं बहनों का मान सम्मान होता है, वह घर परिवार भी दिन प्रतिदिन तरक्की करता चला जाता है। जैसे कि एक और उपाय बतलाता हूं, गंगा जल। हमारा गंगा जल आपको पता ही है कितना शुद्ध है। यदि आप प्रातः काल पूजा करने के उपरांत घर पर, कार्य व्यवसाय में, फैक्ट्री पर गंगा जल के छींटे देते हैं और गंगा गंगा शब्द का उच्चारण करते हुए यह पुष्प से या दुबड़ा घास से आप उस स्थान पर प्रत्येक घर में अपने जितने भी रूम हैं, अपने जितने भी कमरे हैं, नीचे ऊपर, फैक्ट्री पर 5, 7, 10 मिनट का समय लगता है। एक कटोरी में गंगा जल ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा। पुष्प नहीं लेते तो आप दुबड़ा घास ले सकते हैं। गंगा जल के छींटे दीजिएगा। यदि वहां पर किसी अशुद्ध वस्तु का भी वास है, यानी कि फैक्ट्री में अगर कोई रुकावटें आ रही हैं, नजर दोष लगी हुई है, यह मैं आपको अपने कार्य व्यवसाय, ऑफिस, फैक्ट्री, घर परिवार सबको बतला रहा हूं, तो वहां पर निश्चित रूप से सफलताएं हमको प्राप्त होती चली जाती हैं। यदि किसी बालक को रात्रि में नींद नहीं आ रही, ध्यान दीजिएगा, और वह बालक परेशान रहता है, तो कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आपके जो भी इष्ट है, यानी हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, या आपके भगवान शंकर ही हैं, और कोई मंत्र नहीं याद आता, श्री गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र याद आता है, उससे चक्कू से कटोरी में जो आपने गंगा जल लिया है 5-7 बार उस जल को काट करके आप उस बालक को पिला दीजिएगा। बहुत ही साधारण सा यह उपाय है, इसमें हमारा कुछ खर्चा भी नहीं हो रहा। गंगा जल प्रत्येक घर परिवार में होता है, तो वह बालक नजर दोष से मुक्त होकर के तुरंत दूध भी पिएगा, नजर भी उतर जाएगी, और स्वास्थ्य संबंधित जो चिंताएं आपको लगी हुई हैं उन सब से भी आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। ये हमारा गंगा जल का महत्व है। आप यह करते रहिएगा, जो मैंने आपको उपाय बताए, अवश्य आपको सफलता मिलती रहेगी। और अब हम बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की। तो आज का आपका भविष्य कैसे रहने वाला है यह बतलाते हैं। मेष राशि, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन रहेगा, परंतु आप धन अधिक खर्च कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान करके चलें। धन अधिक खर्च ना करें, बैंक बैलेंस अवश्य जोड़ करके चलेंगे तो भविष्य में आपको लाभ मिलने वाला है। दूसरा, आज आप इष्ट मित्रों के साथ धार्मिक स्थानों की यात्रा का जो आपने योग बना रखा है, वह भी आप धार्मिक स्थानों की यात्रा पर अवश्य जाएंगे। कुछ कार्यों की आपकी चिंता बनी हुई है, उन चिंताओं को आप प्रभु के अधीन कर दीजिएगा, माँ लक्ष्मी जी के अधीन कर दीजिएगा, उन चिंताओं का निवारण अवश्य होता रहेगा। संतान के प्रति विद्या अध्ययन के क्षेत्र में सफलता आपको अवश्य मिलेगी, और शुभ समाचार जब हमें मध्याह्न काल के बाद प्राप्त होगा तो हमारा मन परिवार के साथ साथ बड़ा ही उत्साहित दिखाई देने वाला है। परंतु आप क्रोध ना करें। क्रोध कर जब आप करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बनी रहती हैं। लिहाजा आज चंद्रमा भी मेष राशि में ही जा रहे हैं,
तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप जो है अपने माता पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान करके चलेंगे तो ठीक रहेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपको रुका हुआ धन बिना कहे हमको प्राप्त होने वाला है और धन हमको प्राप्त होगा। मानसिक रूप से जो हमने घर परिवार में अन्यत्र किसी को नहीं बतलाया था, हमने एक नई योजना बनाई थी, वह हम पत्नी और बच्चों के साथ गृह लक्ष्मी जी के साथ मनोरंजन के लिए जो यात्रा पर है, आप अचानक से परिवार में बताएंगे और तुरंत ही सब बड़े उत्साहित दिखलाई देंगे। व्यापार व्यवसाय में धन हमको प्राप्त हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप किसी भी प्रकार से किसी के बहकावे में आकर के किसी के भी झगड़े में ना कूदे तो ठीक रहेंगे, अन्यथा कोई नया झगड़ा आपके साथ हो सकता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी या थाने कोतवाली के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं। प्रभु का स्मरण करते हुए बुद्धि और विवेक से आज हमें अपना दिन शांतिपूर्वक व्यतीत करना होगा और कुछ सफेद वस्तुओं का दान अवश्य आप करते रहें तो ठीक रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपका मन बहुत ही समय से तंत्र मंत्र में बना हुआ है, यानी मन से अच्छी तरह से रुचि जागृत है कि हम कुछ मंत्र और तंत्र से संबंधित कुछ पूजा पाठ कराएं या स्वयं उसमें भाग लें। तो मैं आपसे कहूँगा तंत्र के चक्कर में आप ज़्यादा ना पड़े, परंतु मंत्र शक्ति द्वारा कोई भी मंत्र अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से वह अवश्य सिद्ध कर लीजिएगा और सिद्धदायक समय अभी होलाष्टक से हमारा प्रारंभ होने वाला है, जो कि 27 तारीख से है। इस समय पर मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आपको सफलता भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपका उन्नति का भी चांसेस है, वह भी हमको योग दिखलाई दे रहा है। आपका नौकरी में प्रमोशन और साथ ही साथ अधिकारी वर्ग हमारे साथ लगे हुए हैं, तो स्थानांतरण भी हमारे कहे अनुसार हो सकता है। कुछ रुकी हुई समस्याएं भी हैं जो कि हम संतान के लिए धन लाभकारी योजनाओं की योजना बना रहे हैं, उसमें भी हमें शुभ सफलता शुभ समाचार भी प्राप्त होने वाला है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्ति आज किसी धर्म स्थान की यात्रा का जो आपने योग बना रखा है वहां पर आप अवश्य जा सकते हैं। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें सफलता मिल रही है और किसी इष्ट मित्र के द्वारा हमें नौकरी में भी सफलता मिल रही है, परंतु कोर्ट कचहरी के अभी आपको उसमें जो हमारा वाद विवाद चल रहा है उधर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बहुत समय से आप कोई किसी प्रकार का उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ा धन भी हमें खर्च करना पड़ेगा और हमें बहुत ही जल्दी सफलताएं मिल जाएंगी। परिवार में मांगलिक विवाह उत्सव से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, तो उधर भी प्रभु का स्मरण करते हुए आप अन्यत्र इष्ट मित्रों से भी कहेंगे तो बहुत ही विवाह संबंधित प्रस्ताव तुरंत ही हमारे सामने आने लगेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्ति आज आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही समय से आप लापरवाही कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा आप इस लापरवाही को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। स्वास्थ्य की तरफ अपनी पत्नी, संतान और माता पिताजी के स्वास्थ्य की तरफ अवश्य ध्यान दीजिएगा। फिर आप आगे ना कहें कि आपने बतलाया नहीं था। मैं आपको समय पर विशेष रूप से सावधान कर रहा हूं। आप परिवार की तरफ ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे, उधर ध्यान दे करके चलेंगे तो ठीक रहेंगे। प्रत्येक कार्य में आपको सावधानी तो हमें रखनी ही पड़ेगी और साथ ही साथ हमें कुसंगति से भी बचना पड़ेगा। कुसंगति यानी कि जो व्यक्ति या जो हमारे इष्ट मित्र थोड़ा खान पीन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आप उनके साथ ज़्यादा उठ बैठ ना करें तो ठीक रहेंगे और साथ ही साथ आप क्रोध भी ना करें तो आपके प्रत्येक कार्य बहुत ही जल्दी पूर्ण होकर चलते रहेंगे। और आज आप कुछ धन
धार्मिक कार्यों में अवश्य लगाएं, तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिलती हुई चली जाएगी। वैसे भी आप धार्मिक ही व्यक्ति कहलाए जाते हैं, भगत जी कहलाए जाते हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप धर्म कर्म के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा समय देते हुए आ रहे हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले व्यक्ति आज आपके कार्य व्यवसाय में इष्ट मित्रों का भी पूर्ण रूप से सहयोग बना हुआ है, और कुछ रुका हुआ कार्य जो हम नया प्रारंभ करने वाले हैं, मैं तो कहूँगा उसमें आपका इष्ट मित्रों का ही साथ हमें मिला है, और उसी वजह से वह कार्य भी हमारा पूर्ण हो रहा है। धन प्राप्ति भी होगी, परंतु आज ज्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, आज ज्यादा नहीं हो रही तो कल को अवश्य ज्यादा होगी। प्लस माइनस तो चलता ही रहता है। प्रभु का स्मरण करते हुए आप प्रत्येक कार्य आराम से शांतिपूर्वक अवश्य व्यतीत करेंगे तो ठीक रहेंगे। दूसरा, जो हमारा पारिवारिक वाद विवाद चल रहा है, घर परिवार वाले थोड़ा सा हमारे प्रति उनका मूड ठीक नहीं है, परंतु मैं आपसे कहूँगा निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। प्रभु का स्मरण करते हुए आप जो भी कार्य करेंगे इष्ट कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से वह अवश्य हमें सफलता प्राप्त होती रहेगी। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। आपको आज भूमि और वाहन से संबंधित जो हम देखभाल कर रहे थे उसमें अभी सफलता मिल रही है। किसी प्रकार से भूमि का जो हमने चयन कर रखा है उसमें हम कुछ बयाना आज दे सकते हैं। वाहन जो हमें गाड़ी, स्कूटर, अन्यत्र संतान के लिए लेना है जो अभी वर्तमान में नहीं मिल रही, तो हम चाहेंगे वह अवश्य होली के बाद खरीद लें, तो परिवार में बहुत ही अच्छी प्रसन्नता बन करके आने वाली है। दूसरा, हमारी कुछ बाधाएं भी दूर हो रही हैं। किसके आशीर्वाद से? पितरों के आशीर्वाद से। कुछ रुके हुए भी कार्य संपन्न हो रहे हैं। धन लाभ के अवसर भी हमको प्राप्त हो रहे हैं। परिवार का वातावरण भी बहुत ही अनुकूल हमारे प्रति, सबके प्रति बना रहेगा। साथ ही साथ जो हम इष्ट अपने नित्य प्रति पूजा करते हैं वह अवश्य करते रहें। मैं तो कहूँगा उसमें थोड़ा सा आप लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य बढ़ा दीजिएगा, जैसे कि लक्ष्मी चालीसा है, गणेश चालीसा है, और नित्य प्रति आप जो है थोड़ा सफेद वस्तुओं का दान अवश्य करते रहें, या फिर आप एक सच्चा मोती कन की उंगली में अवश्य धारण कर लीजिएगा चांदी में, बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज आप किसी मांगलिक कार्यक्रम का जो आयोजन बना रहे थे उसमें आपको विशेष सफलता मिलने वाली है, और आप अपने खान पीन पर, शुगर, बीपी पर अवश्य ध्यान करके चलें, क्योंकि आज मुझको दिखलाई दे रहा है आपका मन जो है स्वादिष्ट भोजन, मिष्ठान वगैरह की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो स्वास्थ्य को अवश्य ध्यान करते हुए चलेंगे तो ठीक रहेंगे। और आज आपको वरिष्ठ व्यक्तियों से शुभ सलाह भी कार्य व्यवसाय से संबंधित, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित भी अवश्य मिलेगी, जिनका आप अनुसरण करके चलेंगे तो प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलती भी चली जाएगी। वैसे भी हमें बड़ों की बात, बड़ों की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, तो भविष्य ही हमारा उज्जवल होता है और बहुत ही अच्छे हमें धन लाभ की भी प्राप्ति होती है। धनुराशि, धनुराशि वाले व्यक्ति आज आपको कोई प्रातः काल ही शुभ समाचार प्राप्त होगा, जो कि परिवार के लिए, हम सबके लिए, संतान के लिए बहुत ही प्रसन्नता वाला समाचार प्राप्त होने वाला है। दूसरा, कार्यों में भी सफलता मिलेगी। आप किसी पर शंका करके ना चलें। जब जब आप परिवार के किसी व्यक्ति पर शंका करते हैं तब तब आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ जाता है, जबकि हम कहेंगे हमारे मन में ही ऐसी बातें होती है। पारिवारिक सदस्य आपके सभी के साथ मन लगा करके कार्य कर रहे हैं, उनके मन में किसी प्रकार का द्वेष आपके प्रति नहीं है। प्रभु का स्मरण करते हुए पारिवारिक सदस्य आपके साथ है। प्रभु का स्मरण करते हुए आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अवश्य सफलता आपको प्राप्त होगी।
आपको आपकी धनुराशि है, मैं तो आपको कहूँगा कि आप आज शुक्रवार का दिन है, सफेद वस्त्रों का दान अवश्य कर दीजिएगा। तो हमारे जो भी ग्रह वर्तमान में थोड़ा अनुकूल नहीं चल रहे हैं वह भी अनुकूल होते चले जाएंगे और हमें सफलता प्रदान अवश्य करेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले व्यक्ति आज आपके थोड़े प्रयास से ही, ज्यादा हमें प्रयास नहीं करना, थोड़े प्रयास से ही हमारे रुके हुए कार्य सफलता प्रदान करा रहे हैं और बहुत ही अच्छा में धन लाभ भी प्राप्त करा रहे हैं। इष्ट मित्रों के साथ और रिश्तेदारों का भी हमारा पूर्ण रूप से सहयोग बना हुआ है। कार्य व्यवसाय की योजना बनेगी और साथ ही साथ हमारा मन भी प्रसन्न बना रहेगा। इन सब की उपलब्धियों के साथ साथ थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के चक्कर में अभी जो है ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, अवश्य उधर ध्यान करके चले तो आपके जो रुके हुए मुकदमे हैं अधिकारी वर्ग आपको पूर्ण रूप से साथ देंगे। साथ ही साथ कुछ धन भी खर्च होगा और हमें जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले व्यक्ति आज आपको इष्ट मित्रों के सहयोग से हमें संतान के प्रति जो नया कार्य हमें प्रारंभ करना है, जो हम कागज वगैरह तैयार कर रहे हैं या मोबाइल पर हमारी वार्तालाप चल रही है, उसमें भी आज हमें सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु हमें जहाँ कहीं भी साइन करने हैं, किसी अधिकारी से मिलना है तो थोड़ा सोच समझ करके हम वार्तालाप करेंगे, यानी कि वाणी पर हम नियंत्रण दे करके चलेंगे। अत्यधिक बोलना कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। उनकी वार्ता सुने, सोच समझ करके हम उत्तर देंगे तो हमें बहुत ही अच्छी सफलता हमको मिलने वाली है। नौकरी में प्रमोशन भी होगा, स्थानांतरण भी होगा, पत्नी का पूर्ण रूप से आपको साथ बना हुआ है और उनके सहयोग से कार्य भी हमारे संपन्न होते हुए चले जा रहे हैं। माता पिताजी के स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी चिंता है, उसमें भी हमें लाभ मिल जाएगा। उनसे आज हम सफेद वस्त्रों का दान, जैसे कि सफेद वस्त्र है, दूध है, मिष्ठान है, फल है, अवश्य दान कराएं। उनके हाथ से ही संकल्प करा करके पंडित जी को या मंदिर में अवश्य चढ़ा करके आए। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर हो जाएंगी और नित्य प्रति उन्हें प्रातः काल गंगा जल थोड़ा सा आप पिलाने नित्य प्रति पिलाइए। बहुत जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक होगा और हमारे मन में भी प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपको आज जो आपने कार्य व्यवसाय सोच रखे हैं वह ठीक रहेगा, यानी कि आपको अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर, जो कि हमें भविष्य में भी अच्छे लाभ के संकेत दे रहे हैं, वह हमारे कार्य भी पूर्ण होते चले जाएंगे। थोड़ा संतान को विद्या संबंधित अवश्य कष्ट मिल रहा है, तो थोड़ा सा संतान को अच्छे व्यक्ति से, अच्छे टीचर से उनके ट्यूशन करवाएं और एक बृहस्पति का यंत्र या माँ सरस्वती जी का लॉकेट संतान के गले में अवश्य पहनाइएगा। विद्या संबंधित बाधा भी दूर होगी, यानी उनको विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और जो पढ़ाई विद्या अध्ययन करते हुए आंखों से पानी आता है, जल्दी ही चश्मा लगने वाला है, उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। नित्य प्रति वह बालक अगर सूर्य देव को जल चढ़ाता है और सरस्वती यंत्र या बृहस्पति का लॉकेट या सरस्वती चालीसा का पाठ करता है तो बहुत ही इन समस्याओं का समाधान उसका हो जाएगा। आपको भी मन प्रसन्न बना रहेगा और आप जो है रुके कार्यों में भी हमें सफलता मिल रही है, धन लाभ भी प्राप्त हो रहा है। घर परिवार की तरफा भी आप थोड़ा ध्यान दे करके अवश्य चलते रहे तो प्रत्येक हमारे ग्रह भी जो थोड़ा भी वर्तमान में अनुकूल नहीं चल रहे, आगे अनुकूल हो जाएंगे और ठीक भी रहेंगे। आप एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से यह दैनिक राशिफल नित्य प्रति देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हम आपको नित्य प्रति बता भी रहे हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखें या आप हमें फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। फोन पर भी अवश्य संपर्क करें
और आप इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय माता दी।